मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। प्लान कैसा लगा? शेप शिफ्ट कैसा लगा? ओके, सो अब दूसरे जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब तक आपने अपनी सेहत को अच्छा बना लिया शेप शिफ्ट के साथ। अब हम देखेंगे अपने खाने को भी कैसे अच्छा बना सकते हैं। अब तक आपने मुझे सुना होगा कि आप अपने आप को खूबसूरत कैसा बना सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आप अपने किचन को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। तो सोल शेफ एक स्मार्ट किचन सॉल्यूशन है। आप सबने सुना होगा सोल शेफ के बारे में, यस नो? यस। तो फूड स्टोरेज यानी खाने को स्टोर कैसे किया जाए और खाने को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी ऐसी सामग्री यानी चीजें हैं जो हमारे किचन में मिसिंग है यानी कि स्मार्ट नहीं है, वो सारी चीजें सोल शेफ मोटिवे के जरिए आप तक के लिए लेकर आया है। ओके, तो सबसे पहले आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, ओके? और आपके किचन में आज तक स्टील के डब्बे हैं, यस? सुनाई नहीं दिया, यस और नो? यस। तो यानी कि आपने अपने आप को स्मार्ट कर लिया है, बट आपने अपने किचन को स्मार्ट नहीं बनाया है। इसी के कारण, क्योंकि आपने देखा होगा पर्यावरण में कितना ज्यादा परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण हमारा जो खाना है वो वैसा नहीं होता है जैसे हमारे दादी नानी के जमाने में होता था। इसीलिए जब हम राशन खरीद कर लाते हैं तो 10 दिन में वो राशन यानी कि मेरे चावल में कीड़े लग जाते हैं, यानी कि मेरे चने खराब हो जाते हैं, या फिर मेरा लाया हुआ पोहा जो है वो मुरझा जाता है। ये क्यों होता है? आपका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कंटेनर है यानी स्टील के डब्बे यानी और प्लास्टिक के जो भी मार्केट में मिलते हुए डब्बे आप यूज करते हो वो एयर टाइट होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंटेनर होते हैं जिनमें हवा पास होती है। इसी के कारण जहां पे हवा होती है वहां पे ऑक्सीजन होता है, और जहां पे ऑक्सीजन होता है वहां पे बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहता है। जब बैक्टीरिया जिंदा होता है तो आपका जो खाना है यानी आपने जो दाल, आटा, चीनी, चावल जो भी स्टोर किया है ये सब खराब होने लगते हैं, यानी इनकी जो शेल्फ लाइफ है डिटोरिएट होने लगती है, खराब होने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा कि इसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। सोल शेफ आपके लिए 2 किस्म के कंटेनर्स लेकर आया है फूड स्टोरेज में। एक है वैक्यूम सील्ड कंटेनर्स और एक है फ्लिप लॉक एयर टाइट कंटेनर्स। वैक्यूम और एयर टाइट में क्या अंतर है? वैक्यूम यानी हम उन खानों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लंबे समय तक के लिए फ्रेश रखना चाहते हैं। जैसे चावल में बहुत जल्दी नमी आ जाती है, इसको खराब होने से बचाने के लिए हमें वैक्यूम कंटेनर्स का इस्तेमाल करना है। इसमें 0 ऑक्सीजन होता है, यानी आप इस कंटेनर में जब अपना सामान स्टोर करोगे तो वैक्यूम पंप के द्वारा आप इससे सारा एयर निकाल लोगे और इसे 0 ऑक्सीजन में स्टोर करोगे, तो आपका खाना खराब नहीं होगा। एयर टाइट उन इंग्रेडिएंट्स के लिए हम यूज करेंगे जिसको हम क्रिस्पी रखना चाहते हैं, जैसे बिस्किट्स जो हवा लगने के कारण नरम हो जाती है, पोहा जो अगेन हवा लगने के कारण बहुत ज्यादा मुरझा जाता है, पास्ता, ये सारी चीजें हम एयर टाइट में रखेंगे। अब इसके साथ साथ हमने एक फ्रेश फूड कीपर लाया है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको अपने बच्चों के स्कूल की बहुत ज्यादा घाई होती है सुबह सुबह, तो सोचते हैं कि आधी तैयारी रात में करके सोया जाए ताकि सुबह बिल्कुल भी लेट ना हो और मैं 10 मिनट ज्यादा सो जाऊं, राइट? तो क्या होता है जब आप अपने वेजिटेबल्स को कट करके सोते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, या तो आपका वेजिटेबल सॉगी हो जाता है यानी कि पानी छोड़ देता है, यस नो? यस। और या फिर आपने जो भी मीट, फिश को फ्रिज में स्टोर किया है वो उसकी पूरी खुशबू आपके हर एक फ्रिज के खाने में फैल जाती है, और इसके कारण जो दूसरा खाना था वो भी आपको अच्छा नहीं लगता उसके फ्रेग्रेंस के कारण। इसीलिए हमने एक फ्रेश फूड वैक्यूम सील कीपर लाया है जहां पे आप अपनी सब्जियों को, फ्रूट्स को, फिश और मीट को स्टोर कर सकते हो, जिसकी शेल्फ लाइफ आप बढ़ा सकते हो, साथ ही साथ वो खराब नहीं होंगे और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बनेगा जिसके कारण वो सॉगी भी नहीं होंगे यानी पानी भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेश
फ्रेश फ्रूट कीपर, आप सबने आपने देखा है कि जब आपने अपने बच्चों को टिफिन में एप्पल दिया है तो वो काले हो जाते हैं, यस नो? यानी कि और कोई अगर दूसरा फ्रूट दिया है जैसे पपाया दिया है वो भी सॉगी हो गया है, पानी छोड़ दिया है, यस नो? तो इसका भी सल्यूशन आपके लिए मोदी वे लेकर आया है, एक फ्रेश फ्रूट कीपर जो एक ट्रे के साथ आता है जिसमें आपके पास एक आइस पैक भी आएगा। उस आइस पैक को आपको अपने फ्रीजर में स्टोर करना है। जब आप उसे फ्रीजर में स्टोर करोगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप अपने बच्चे को टिफिन दोगे तो आपको क्या करना है, ट्रे के ऊपर आइस पैक रखना है, उसके ऊपर हमारा कंटेनर रखना है और उसके साथ अपने फ्रूट्स को आप लंबे समय तक के लिए ठंडा पाओगे, फ्रेश पाओगे और उसकी जो ऑक्सीडाइजेशन होता है यानी जो काला पड़ जाता है वो नहीं होगा। तो कैसा लगा फूड स्टोरेज? जबरदस्त। तो आज से क्या हम अपने फूड स्टोरेज को स्मार्ट बनाएंगे? अब बात करते हैं फूड प्रेप की, यानी खाना कैसे बनाना है। हमने 8 पीस का मल्टी फंक्शनल सेट लॉन्च किया है, यानी कि एक बड़ा नॉन स्लिप मिक्सिंग बोल, स्मॉल नॉन स्लिप मिक्सिंग बोल, जूस मेट जूसर जिससे आप सिट्रस यानी जो खट्टे फल होते हैं, संतरा, मौसम्बी, नींबू, इनके जूसेस निकाल सकते हैं। साथ ही साथ एक कोलैंडर है जिसमें आप अपना फ्रूट और सब्जियों को वॉश कर सकते हैं, और एक स्टेनलेस स्टील सीव लॉन्च किया है, यानी जो चालन होती है जिससे आप आटे को चालते हो ये। तो इसमें क्या डिफरेंस है? पहले तो जो चालन है यानी जो सीव है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, एकदम ही सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील है। आपकी चालन जो है वो बिल्कुल भी फटेगी नहीं, लंबे समय तक के लिए उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। जूस मेट स्क्वीजर, आप लोगों ने देखा है जूस मेट स्क्वीजर? यस नो? बिल्कुल नहीं देखा है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? आ रही है? ओके, तो जूस मेट स्क्वीजर का क्या काम है? आप सब मेरे पास आके कहोगे मैडम अभी तो सारे टेक्नोलॉजी आ गई है, मिक्सी है, क्या करना है? वो हाथ से क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब आप हॉट प्रेस तरीका अपनाते हो, यानी कि जब आप अपने जूसर और मिक्सर को यूज करके पल्पी जूसेस निकालते हो तो उसका फाइबर जो है वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका जूस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाला नहीं रहता। हमारा जूस मेट स्क्वीजर आपके जो जूसेस है उसका फाइबर मेंटेन रहेगा, जो आपकी सेहत को बना कर रखेगा। कैसा लगा? जबरदस्त। अब आते हैं हम हमारा किचन ऑर्गेनाइजर विद चॉपिंग बोर्ड। किचन ऑर्गेनाइजर चॉपिंग बोर्ड का क्या काम है? हमारी जो करछियाँ, चाकू या फिर हमारे जो टेबल स्पून्स होते हैं वो किचन में बिखरे होते हैं, और कभी कभी गेस्ट जब आते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। तो ये आपके किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेगा। 3 अलग तरीके के स्टोरेज हैं, जिसमें एक में आप अपने चाकुओं को यानी नाइफ को स्टोर कर सकते हो, एक में बड़े चम्मच जिसे आप कड़छियाँ कहते हैं उन्हें स्टोर कर सकते हो, और एक में टेबल स्पून्स को स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ हम 2 नॉन स्लिप चॉपिंग बोर्ड दे रहे हैं। 2 क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे घर में कोई नॉन वेजिटेरियन होगा और मैं सेम चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल उनके लिए नहीं कर सकती हूँ, इसलिए एक चॉपिंग बोर्ड वेजिटेरियन यानी वेजीज के लिए और एक चॉपिंग बोर्ड नॉन वेजिटेरियन चीज़ों के लिए। तो वो दोनों चॉपिंग बोर्ड पे आपको सिंबल कोडिंग मिलेगा। एक चॉपिंग बोर्ड पे आप देखोगे सब्जियां यानी जो कैरेट है उसका सिंबल बना है, और एक चॉपिंग बोर्ड पे मीट का सिंबल बना है। इस तरीके से आप अपने चॉपिंग बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली लॉन्च प्रोडक्ट है, अभी तक कोई भी ब्रांड इसे इंडिया में नहीं लेकर आ पाया है, वो भी हम आप तक लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है सैलेड स्पिनर। सैलेड स्पिनर का क्या काम है? जब आप अपनी सब्जियों को धुलते हैं और सैलेड के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, ये सैलेड स्पिनर बहुत ज़्यादा जो पानी बचा होता है आपकी सब्जियों में उसको निकाल देता है, सारे मॉइस्चर को निकाल देता है, ताकि इसके बाद जो भी सीजनिंग या ड्रेसिंग आप इस सैलेड स्पिनर में ऐड करो तो वो वैसे ही रहे और आपका जो सैलेड है वो बिल्कुल ही सॉगी ना हो, क्रंच उसमें बना रहे। ये काम करता है आपका सैलेड स्पिनर। साथ ही साथ वैक्यूम पंप भी हमने लॉन्च किया है।
दो तरीके का वैक्यूम पंप है, एक इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप है, एक मैनुअल वैक्यूम पंप है। सो इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप जो है उसमें सिर्फ आपको एक बटन को क्लिक करना है और सारा का सारा वैक्यूम आपके कंटेनर से निकल जाएगा, यानी कि सारी जितनी भी हवा बची है आपके लिड में वो निकल जाएगी। मैनुअल वैक्यूम पंप क्या करेगा, आपको मैन्युअली, यानी जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं या फिर रिलीज करते हैं, उसी तरीके से आपको वैक्यूम पंप को रखना है और खींचना है, जिससे आपका जितना भी लिड के अंदर एयर बचा है वो निकल जाएगा। कैसा लगा? जबरदस्त। क्या आप लोग अपने किचन को स्मार्ट बनाओगे? यस। ओके, तो चलिए जानते हैं और क्या क्वालिटी है हमारे सोल शेफ में। तो मार्केट के कंपैरिजन में हमने सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी ग्रेड प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें किया है, जिसे हम कहते हैं 7 ग्रेड प्लास्टिक। हमारे कंटेनर्स माइक्रोवेव सेफ है, यानी आप इसे माइक्रोवेव में रख के अपने खाने को भी गर्म कर सकते हैं। स्पिल प्रूफ है, यानी लीकेज नहीं होगा। कोई लिक्विड आइटम या फिर कोई करी को आपको कैरी करना है कहीं पे, तो आपको 4 से 5 प्लास्टिक में उसे बांध कर जाने की जरूरत नहीं है, वो लीकेज नहीं देगा। साथ ही साथ BPA फ्री है। BPA एक तरीके का केमिकल होता है जो प्लास्टिक्स में डाला जाता है ताकि आपके जो खाने की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और खाना लंबे समय तक के लिए टिका रहे। बट ये BPA सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। ये BPA कैंसर देता है, ओबेसिटी देता है, साथ ही साथ फॉर कंसीविंग मदर्स, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं, उनका चाइल्ड डेवलपमेंट भी नहीं होने देता है और बच्चों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ये BPA। तो हमारे सारे के सारे सोल शेफ के कंटेनर्स BPA फ्री है, यानी हमने शेप शिफ्ट के साथ साथ सोल शेफ में भी आपकी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। साथ ही साथ ये इजी टू क्लीन है। बहुत सारे कंटेनर्स आपने देखा होगा कि क्लीन करते वक्त बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा डिटर्जेंट यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा डिश वॉशर लिक्विड यूज हो जाता है, राइट? बट इसमें आप 1 स्वाइप में अपने कंटेनर को क्लीन कर सकते हैं। साथ ही में हम वारंटी की भी बात करेंगे अब। यस, वारंटी तो चाहिए, राइट? नहीं चाहिए? यस। यस। तो हमने वर्कमैनशिप वारंटी दी है, यानी जिस दिन से आपने खरीदा है उसके 7 दिन तक आप अपने कंटेनर्स को एक्सचेंज कर सकते हो। बट उसका भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि आपने कंटेनर ले गए हो, बॉक्स को ओपन किया है, उस कंटेनर में क्रैक आया है या फिर वो कंटेनर टूटा हुआ है, उसकी लिड नहीं लग रही है, ये सारी चीजें अगर आपके कंटेनर में होती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। वर्कमैनशिप फॉल्ट मतलब जहां कंटेनर पैक होकर आया था, आपने ओपन किया है, उसे हम वर्कमैनशिप फॉल्ट बोलेंगे, जो पहले से होकर आया है। आपके बच्चों के हाथ से गिर गया है, कंटेनर टूट गया है, इसे हम वर्कमैनशिप फॉल्ट नहीं बोलते हैं। तो जिस दिन से खरीदा है उस दिन से 7 दिनों तक के लिए आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। हमारा जो वैक्यूम पंप है उसकी वारंटी 3 महीने की है, यानी जिस दिन से खरीदा है उसके 3 महीनों तक उसमें कोई भी खराबी आती है, अगेन वर्कमैनशिप फॉल्ट आता है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको प्रोडक्ट? जबरदस्त। साथ ही साथ आपने, अगर आप कभी सोल शेफ के बॉक्सेस को देखेंगे तो उस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें 4 मेंशन है, ठीक है? उसका मतलब लो डेंसिटी पॉलिथीन, यानी वो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। बहुत सारे प्लास्टिक्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होते हैं। हमारा लो डेंसिटी प्लास्टिक एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। साथ ही साथ बहुत सालों तक, जो 7 ग्रेड प्लास्टिक होता है उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कई हजार सालों तक की होती है। तो ये है सोल शेफ, आपके किचन को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन। तो क्या आप अपने किचन को स्मार्ट बनाने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप अपने किचन को सुंदर बनाने के लिए तैयार हैं? ओके, सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो रेणुका जी, आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहीं पे खड़ी रहें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रश्मि मैम को कि वापस वो स्टेज पर आए और हम जोरदार तालियों के साथ रेणुका जी को थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी है।
तालियां कम नहीं होनी चाहिए प्लीज।